बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे पास अगर आपको सर की कमज़ोरी का प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी नज़र वीक है, आपके सर के बाल वाइट हो जाते हैं, कमज़ोर हैं, टूट जाते हैं, आपकी जो ओवरऑल यादाश्त है वो अच्छी नहीं है, तो आज की रेमेडी यकीन करें आपके लिए बहुत ही अहम है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास है भुने हुए चने, ठीक है। बहुत पुराने पड़े हुए आपने नहीं लेने, जहां से भी खरीदेंगे याद रखिएगा आपने फ्रेश फ्रेश ही लेने हैं। और ये हमें यहाँ पे चाहिए छोटी 2 प्याली, ये तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब बनते हैं। बहुत शानदार चीज़ है, इतनी ताकत की चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके सामने कह लें कि मक्खन देसी घी भी कुछ नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ है हमारे पास बादाम। सब जानते हैं बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं जो आपकी सर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ नज़र की, ठीक है। 1 प्याली छोटी, मतलब कि जो चने हैं उनसे हाफ। अब ये बहुत अहम चीज़ है जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये है हमारे पास सौंफ, ठीक है। हर किचन में तकरीबन अवेलेबल होती है। 2 टेबलस्पून भर के, या जो टीस्पून होते हैं वो 5 से 6 आपने लेने हैं। ये आपकी नज़र के लिए ऐसी चीज़ है कि इससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मिश्री आपको चाहिए, अगली चीज़, ठीक है। मिश्री आपको पंसारी या हकीम की शॉप से मिलेगी। ये मीठी चीनी की तरह होती है, इससे रेमेडी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और ये नज़र को तेज करने के लिए बहुत अहम है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये एक बहुत ही सीक्रेट सी चीज़ है नज़र को शार्प करने के लिए। वाइट पेपर, ठीक है। वाइट जो मिर्च होती है, ये अभी आपको पंसारी की शॉप से मिलेगी। और ये है हमारे पास देसी मेवा या देसी किशमिश, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, आपने यही लेनी है। अब यहाँ पे हमने इसका जो प्रोसीजर करना है, जिससे हम इसको सेव भी कर सकते हैं, यूज़ कैसे करना है, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन यूज़ कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या टाइमिंग्स है, सभी बातें बताऊंगा। उन 2 चीज़ों को साइड पे करके बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने बिल्कुल हल्के से फ्लेम के ऊपर इसको 1.5 से 2 मिनट रोस्ट करना होता है। जलाना नहीं है आपने बिल्कुल इसको, ठीक है। जब फ्लेम ज़्यादा हो तो आप बेशक पैन को ऊपर उठा लें और इस तरह हिलाते जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। और अगर पहले से कर दिया है तो थैंक यू सो मच। चलें जी, इसको अब आपने इसका सफ़ूफ कैसे बनाना है, इसकी वो फकी कैसे बनानी है, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है। जब इसको रोस्ट कर लेते हैं ना, फिर आपने एक प्लेट में निकाल के, याद रखिएगा 1.5-2 मिनट काफ़ी होते हैं लो से फ्लेम पे। एक प्लेट में निकाल के आपने इसको खुली हवा में रख देना, ताकि इसकी जो नमी है, इसके अंदर जो एक गर्मी है वो दूर हो जाए, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता हो जाते हैं, खस्ता खस्ता, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पाउडर कैसे बनाना है, तो आसान तरीन तरीका यही होता है कि ब्लेंडर का जग, जिसको आपने 2-3 घंटे पहले ही धो के रख लेना है ताकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देने के बाद इसका पाउडर बनाना है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो इसके अंदर जानी है, उसमें शामिल है ये किशमिश, जिसको हमने गर्म नहीं किया था, ठीक है। ये ले जी, इससे टेस्ट भी अच्छा होगा और आपके सर के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, बालों के लिए बहुत अहम है, नज़र के लिए बहुत अहम है। और अगली चीज़ हमारे पास ये मिश्री। चलें जी, ऐड कर देने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप ये काम कुंडी के अंदर, दौड़ी के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको सेव कैसे करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का ये पाउडर बनता है, ठीक है। बेस्ट टाइम जो है इसका वो शाम का है, ठीक है। शाम 6-7 बजे आपने 1 चम्मच खाना है, और साथ में आप दूध पी लें तो वेल एंड गुड, और अगर दूध नहीं तो आप पानी भी इसके साथ पी सकते हैं। और 8-10 साल के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो 1 चम्मच इसको लें, और जो 15 से 20 साल से ऊपर लोग हैं, ठीक है, जो वो इसको दिन में 2 दफ़ा 2 चम्मच खा सकते हैं, सुबह और शाम। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसको आप हफ्ते में 7 दिन यूज़ करें, डजंट मैटर एट ऑल। और साथ ही साथ इसको आप 2 से 3 माह तक यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोई रेमेडी यूज़ की है। बिल्कुल देसी चीज़ है। जब आपने इसको यूज़ करना है तब खोल के 1 चम्मच निकाल लें, इसको चबाएँ, खाएँ जैसे मर्जी, बहुत मज़े का होता है। बच्चों को दे, डजंट मैटर। और उसके बाद पानी पी लें, दूध पी लें। बाद में उस जो बॉटल है उसको आपने अच्छी तरह टाइट करके रख देना है। उम्मीद है आज की रेमेडी आपको पसंद ही होगी। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।